Good morning, students. Bhavna, I am here. Welcome to my online session. How are you all? I hope all are fine. Today's our new topic is HCF, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, है ना। आप लोग फोर्थ में पढ़ ही चुके हो ना ये चीज़। क्या करना है हमें 12 एंड 14, और क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 12 एंड 14। तो हम क्या करेंगे 12 का एंड देन 14 का सेपरेट एलसीएम, हम एलसीएम निकालते थे ना, सेम मेथड है। हम एलसीएम में क्या करते थे एक साथ करते थे ना। अब एचसीएफ में क्या करना है सेपरेट करना है, मतलब कि दोनों का अलग अलग। तो स्टार्ट करते हैं सेम रूल से करना है। जैसे कि हम स्टार्ट कहाँ से करते थे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड देन 3 1 ज़ा 3। सेम इज यहाँ पे भी 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। कंप्लीट, इतना हो गया। चलो अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 12 एंड 14 के कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो 12 के कितने हैं फैक्टर्स 2 2 3, तो 12 का फैक्टर निकाले, ठीक है। और फिर 14 का फैक्टर क्या है 2 एंड 7, ठीक है। अब इसमें से कॉमन यानी क्या होता है जो दोनों के अंदर हो, तो क्या है एक तो 2, और कोई दिख रहा है। आप बोलोगे मैम बाजू बाजू में है तो ले, नहीं, 12 एंड 14 दोनों के अंदर कॉमन हो तभी लेना है। तो आपका एचसीएफ क्या रहेगा 2, क्या रहेगा 2। क्लियर, आया समझ में। चलो और एग्जांपल्स लेते हैं। अब मैंने लिखा 20 एंड 24, तो हम सेपरेट, पहले फर्स्ट रूल क्या है सेपरेट उसका फैक्टर्स ढूंढना है। तो 20 के फैक्टर्स ढूंढेंगे। 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड देन 5 1 ज़ा 5, है ना। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से ही स्टार्ट करना है, ये तो समझ में आ गया है ना। बस वही का वही कर रहे हैं। ओके, यहाँ से भी 2 से स्टार्ट करना है। 2 के टेबल में 24 कब आता है तो 2 12 ज़ा आता है, फिर देन 2 6 ज़ा, फिर 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा 3। कंप्लीट हो गया। चलो अभी उसके बाद क्या करेंगे दोनों के फैक्टर्स लिख देंगे। तो 20 के फैक्टर्स क्या है तो 2 2 5, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 2 5 एंड 24 के 2 2 2 3। ओके, अब कॉमन निकालते हैं। तो एक ये कॉमन है, एक वापस कॉमन है, फिर 5 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, मतलब इन तीनों को देखना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि 5 नीचे भी नहीं है और 2 एंड 3 ऊपर नहीं है, इसलिए इन तीनों को देखना ही नहीं है। अब देखेंगे किसको 2 एंड 2, तो आपका यहाँ पे एचसीएफ क्या रहेगा 2 × 2। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो 4 2 है, बट एक पैर बन गई ना, तो वो पैर को ही लेना है। जैसे कि ये एक पैर है 2, 2 पैर, ये 2 पैर हुई, टोटल 2 हुई ना, तो ये 2 × 2, इसका एक 2 इसका एक 2, 2 2 ज़ा 4, तो आपका एचसीएफ क्या रहेगा 4। मतलब जितने भी कॉमन हो एक दूसरे को मल्टीप्लाई करो और फिर उसका आंसर आता है, उसको एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है। आगे करते हैं। चलो अब मैंने क्वेश्चन लिखा है 15 एंड 13, तो पहले 15 का निकालते हैं फिर 18 का निकालेंगे, है ना। 15 का तो 2 से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि 15 के टेबल में 2 के टेबल में 15 आता ही नहीं है, तो 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 5 ज़ा 15 एंड देन 5 1 ज़ा 5। यहाँ पे 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 देन 3 1 ज़ा 3, ठीक है। इतने तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे इसके फैक्टर्स लिखेंगे 15 और 18। 15 के क्या लिखेंगे तो 3 एंड 5। 18 के कितने हैं तो 2 3 3, है ना। फिर उसको क्या करना है हमें कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, मतलब आपको एचसीएफ में 1/3 आएगा। फिर यहाँ पे 5 है बट नीचे 5 नहीं है, यहाँ पे 2 है पर ऊपर 2 नहीं है, और 3 वापस 3 नहीं है। तो अभी 5 2 एंड 3 को इग्नोर करना है। एक ही बार 3 आएगा तो आपका एचसीएफ क्या रहेगा 3। चलो ठीक है, नया एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा 18 एंड 35, तो पहले 18 का निकालना है एचसीएफ एंड देन 35 का। 18 का तो 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड देन 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे 35 में तो 5 7 ज़ा 35 आएगा, क्योंकि 2 के टेबल में और 3 के टेबल में 35 आता ही नहीं है, और 7 1 ज़ा 7। चलो अभी फैक्टर्स लिख देते हैं। 18 के फैक्टर्स कितने हैं 2 3 3,
और 35 के फैक्टर्स 5 एंड 7। ठीक है, अब कॉमन निकालना है तो देखो यहाँ पे 2 3 3 है और यहाँ पे 5 7, कहीं पे भी कॉमन है ही नहीं। तो ऐसे कोई सिचुएशन आए कि कॉमन ही ना हो तो आपका एचसीएफ क्या रहेगा उसमें 1। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, ऐसा कुछ हो कि कॉमन ही नहीं निकल रहा है तो आपका एचसीएफ 1 रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब 36 एंड 48 तो 36 का लिखेंगे एंड देन 48 का निकालेंगे। 36 का 2 से निकालेंगे तो क्या आएगा 18 2 ज़ा 36, टेबल आनी चाहिए। 2 9 ज़ा, फिर 3 3 ज़ा एंड देन 3 1 ज़ा। ठीक है, सेम एज 48 का करते हैं। तो 48 में क्या करेंगे 2 24। अब 24 का तो टेबल नहीं आएगा तो हम क्या करोगे आप लोग, उसको आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे 40 डिवाइड 2 करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि 48 24 2 ज़ा 48 होता है ना। और वैसे भी आपको 25 तक तो टेबल लंग करने ही है तो अच्छे से लंग कर लो। बट ऐसा कोई बड़ा डिजिट आए जैसे कि 98 है, 84 है, तो आपको चेक करना हो कि 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, 2 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा, तो आपको उसको डिवाइड करके चेक करना है। ठीक है, चलो आगे। 2 12 ज़ा 24 एंड 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा देन 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब फैक्टर्स लिखेंगे 36 एंड 48 के। 36 के फैक्टर्स कौन से हैं, तो 2 2 3 3, तो लिख दो। और यहाँ के 48 के 2 2 2 2 4 बार 2 एंड देन 3। चलो अभी कॉमन निकालते हैं इसमें। तो कॉमन क्या है 1 बार 2 2 बार 2, तो यहाँ पे भी 1 बार 2 2 बार 2 तो हो गए। तो हम एचसीएफ लिखेंगे यहाँ पे 1 बार 2 और 2 बार 2, 2 पैर हो गई। देन उसके बाद 1 बार 3, यहाँ पे भी 3, तो हम यहाँ पे भी 3 लिखेंगे क्योंकि एक पैर इसकी बनी, एक पैर इसकी बनी और एक इसकी बनी, है ना। अब कौन बचा, तो 3 2 2, तो उसकी पैर ही नहीं बनेगी क्योंकि कॉमन नहीं है ऊपर नीचे। ये बाजू बाजू में 2 है बट हम नहीं ले सकते, ऊपर नीचे हो तब भी लेना है। तो अभी ये आया तो क्या आएगा 2 2 ज़ा 4 देन 4 3 ज़ा 12। आपका एचसीएफ कितना रहा 12। क्लियर, एचसीएफ समझ में आ गया। ओके, आज हमें बस इतना ही पढ़ना है। एचसीएफ अच्छे से रिवाइज कर लो। आप लोगों ने ऑलरेडी 4th में पढ़ा हुआ है तो आपको जल्दी से आ जाएगा। मैं वर्कशीट दूंगी, सॉल्व करना। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।